अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला सीरीज़ का ये चौथा पार्ट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और यकीन मानिए आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तकालीफ में आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उरवा और इसी तरह वो सहाबाई कराम जो हज़रत हुसैन को बार बार मना कर रहे हैं आप कुफा ना जाइए। अब्दुल्ला बिन मुती के बारे में हमने आपको बता दिया, उन्होंने हज़रत हुसैन से गुजारिश की कि आप कुफा ना जाइए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने 2 मरतबा मना किया कि आप कुफा ना जाइए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने आपको मना किया, आपको रोका, अपने बेटों को भेजा कि जाओ हज़रत हुसैन को मेरा एक ख़त देना कि वो कुफा ना जाए। खुद आकर अपने एक साथी के साथ अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप कुफा ना जाए। लेकिन हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था कि कुफा जाना ही है। इतने लोग ख़त लिखकर मुझे बुला रहे हैं, इतने लोग यजीद की बैअत कबूल नहीं कर रहे। जिन लोगों के बाप दादाओं को इस अल्लाह की नाफरमानी करने वाली हुकूमत ने कत्ल कर दिया, वो लोग हज़रत हुसैन को दावत दे रहे हैं, वो लोग हज़रत हुसैन को बुला रहे हैं। यही बात तो कही थी मुस्लिम बिन अकील ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में। क्या कहा था? हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ के लोगों ने हमें ख़त लिख कर बुलाया है। जो तेरे बाप ने जुल्म व सितम किया है लोगों पर, उस जुल्म सितम से तंग आकर लोगों ने हमको खुतूत लिखे हैं। यही बात तो मुस्लिम बिन अकील ने कही थी। वो पूरा वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाने जा रहे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील का हानी बिन उरवा के मकान से निकलकर तुआ नामी खातून के घर में क़ियाम पजीर होना, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार किया जाना, मोहम्मद बिन अशअस का ये कहना कि मैं तुम्हें अमान देता हूँ, और बाद में इब्ने ज़ियाद के महल में जाने के बाद इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअस की कोई बात नहीं सुनी। इसी तरह इब्ने ज़ियाद के पास जब मुस्लिम बिन अकील को ले जाया गया तो मुस्लिम बिन अकील ने वहां पर खड़े हुए एक शख्स जिसका नाम अम्र इब्न साद है, उनसे उन्होंने कहा कि कूफा के एक शख्स के पास से मैंने 700 दिरहम या दीनार कर्ज लिए हैं, आप उस कर्ज को वापस कर दो। इंशाअल्लाह इन तमाम तर उन्वानात पर आज रोशनी डाली जानी है। आपसे गुजारिश है दिल थाम कर बैठे। करबला आपको सुनना चाहिए, करबला आपको पढ़ना चाहिए और हुसैनियत अपने अंदर जिंदा करनी चाहिए। अब जैसे ही हानी बिन उरवा को इब्ने ज़ियाद के लोगों ने पकड़ा और पकड़कर वो महल ले गए, जो कि तीसरे पार्ट में हमने आपके सामने बात रखी थी, और महल में ले जाने के बाद हानी बिन उरवा पर तशद्दुद किया गया। हानी बिन उरवा को ये कहा गया कि जब तक मुस्लिम बिन अकील हमारे इस महल में नहीं होंगे तब तक हम तुम्हें मारते रहेंगे। फिर उसके बाद एक जो है तूफान बपा हुआ। मुस्लिम बिन अकील 4000 लोगों को लेकर इब्ने ज़ियाद के महल के बाहर आ गए, लेकिन कूफा वाले बिक चुके थे, मुनाफिकीन उनमें ज्यादा थे। जब उन्हें समझाया गया, हुकूमत से डराया गया, माल की उनको गर्मी दिखाई गई, तो मुस्लिम बिन अकील के पीछे 70 लोग रह गए, और 70 में से भी मुस्लिम बिन अकील के पीछे 30 लोग, और 30 भी नहीं रहे। मुस्लिम बिन अकील तन्हे तन्हा कूफा की गलियों में भटक रहे हैं, कूफा की गलियों में दौड़ रहे हैं, कोई अपना नहीं इस शहर में। जिन 18,000 लोगों ने हजरत हुसैन के नाम से बैअत ली थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, उनमें से एक भी आदमी आज मुस्लिम बिन अकील के साथ नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये मुनाफिक लोग थे कूफा के, और इन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को परेशान किया था। इसी वजह से हजरत अली रोया भी करते थे। हजरत हसन को परेशान करने वाले लोग भी यही थे। तकलीफ उस वक्त होती है जब अपना कोई जरर दे। इन लोगों ने तो बुलाया था मुस्लिम बिन अकील को, हजरत हुसैन को, खातिरदारी की, मुनाफिकाना चाल चली। शुरू में जब आए तो इतनी खातिरदारी की मुस्लिम बिन अकील की, फिर उसके बाद रंग दिखाना शुरू कर दिया इनको। इब्ने ज़ियाद की धमकी से ऐसे डरे कि अपने बिलों में जाकर छुप गए। वहां से इब्ने ज़ियाद अपने महल से निकला, देखा कि अब मंजर जो है पूरा साफ सुथरा है, माहौल पूरा खुला हुआ है, तो उसने यह हुक्म दिया कि जाओ मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर लेकर आओ। जो मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में क़ियाम करवाएगा, ठहराएगा,
मैं उसके ऊपर अजाब अलीम बन के नाजिल हो जाऊंगा। जो हमारी मदद करेगा हम उसके लिए भाई बन जाएंगे, बेटे बन जाएंगे। इसी आवाज को पूरे कूफा में फैला दिया गया। ये मस्जिद से बयान हो रहा है, मेंबर से, सोच सकते हो आप, मेंबर से। मुस्लिम बिन अकील यहां वहां दौड़ते 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 बहरहाल एक मकान के पास जाकर ठहर गए। वहां की औरत ने देखा कि एक शख्स है। उस औरत ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उस औरत ने कहा कि तुम अब यहां से चले जाओ। पहली मर्तबा मुस्लिम बिन अकील से कहा चले जाओ, मुस्लिम बिन अकील खामोश। दूसरी मर्तबा मुस्लिम बिन अकील से कहा कि तुम यहां से जाते क्यों नहीं हो, पानी तो पी लिया, अब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील खामोश। तीसरी मर्तबा कहा कि जाते क्यों नहीं हो यहां से। वो शहजादा जो मदीने में था, हजरत हुसैन के बोलने पर, इन लोगों के बुलवाने पर अपने अहलो अयाल को सलाम करके मुस्लिम बिन अकील कूफा वालों के पास आए थे ताकि इनके दुख दर्द कम हो सके। इनके ऊपर जो जालिमाना तशद्दुद किया जा रहा था यजीदियत की तरफ से, वो कम हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन 100% कूफा में नाफिज हो जाए। इसलिए मुस्लिम बिन अकील अपने घर वालों को खैराबाद कह के, सलामुन अलैकुम कहकर जो है वो कूफा की तरफ हजरत हुसैन की इजाजत से आए थे। लेकिन आज देखिए क्या सुलूक हो रहा है। हानी बिन उरवा ने भी कहा कि अगर तुम हमारे मकान पर नहीं आते तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ठहराता। हानी बिन उरवा ने कहा था। अब हानी बिन उरवा ने तो पूरी कोशिश की कि इब्ने जियाद के चंगुल से हजरत मुस्लिम बिन अकील को बचाया जाए, लेकिन हानी बिन उरवा खुद ज़ईफ, वो क्या कर सकते थे। अब आगे तुआ नामी ये खातून जिसका एक बेटा है जिसका नाम है बिलाल। ये बिलाल इब्ने जियाद की उसी तकरीर में बैठा हुआ था। अब जैसे ही ये घर लौटा, लौटने के बाद वो ये देख रहा है कि उसकी माँ अंदर कमरे में जा रही है, फिर वापस आ रही है, कमरे में जा रही है, वापस आ रही है। उसकी माँ जो है तुआ, ये बार बार मुस्लिम बिन अकील को खाने के लिए पूछ रही थी। मुस्लिम बिन अकील मना कर रहे थे, कैसे खाया जाएगा खाना। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। 18,000 लोग तो अभी साथ में थे हमारे, अब जब पीछे मुड़कर देख रहा हूं तो एक आदमी साथ नहीं है। मुनाफिकाना चाल। मुस्लिम बिन अकील अंदर से तोड़ दिए गए, अंदर से टूट गए। मुस्लिम बिन अकील को फिक्र थी हजरत हुसैन की, मुस्लिम बिन अकील को फिक्र थी अहले बैत की कि कहीं ये लोग अहले बैत के साथ भी ऐसा सुलूक ना करे। इसीलिए इब्ने जाफर ने वो बात कही थी, अब्दुल्ला बिन जाफर ने, कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप अपने खवातीन को न ले जाए। आप अगर जा ही रहे हैं, बात सुनी नहीं रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने खवातीन को न ले जाए। गालिबन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बात कही या इब्ने जाफर ने बात कही, लेकिन मा अहलो अयाल हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु कूफा की तरफ निकल चुके थे। अब बिलाल ने जब ये मंजर देखा और उसे ये पता चला कि मुस्लिम बिन अकील मेरे ही घर में है, तो बिलाल फौरन जाकर इब्ने जियाद के किसी साथी को ये खबर देता है और वो इब्ने जियाद को ये पता देता है कि फलाना फलाना घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील छुपे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अब बिलाल के नजरों में ये बात थी कि कहीं इब्ने जियाद मेरे घर वालों को कत्ल ना कर दे, मेरी माई को कत्ल ना कर दे। इससे पहले ही जाकर बिलाल ने बता दिया। अब मोहम्मद बिन अशअथ को इब्ने जियाद ने भेजा 70 आदमियों या फिर 75 आदमियों को लेकर कि जाओ इन लोगों को लेकर मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर लेकर आओ। अकेला तन्हे तन्हा मुस्लिम बिन अकील 70 लोगों से मुकाबला करता, अकेला तन्हे तन्हा। जब तक ताकत थी, जब तक हिम्मत थी, शुजाअत मंदी, गैरत मंदी, अली को देखा इन लोगों ने। 70 लोगों से बिला आखिर थक हार कर जब एक दीवार के किनारे पे बैठे तो पत्थरों की बारिश की गई। तो वहां के घर पर लोग चढ़ गए और वहां से पत्थरों की बारिश करने लगे। और बहरहाल जब थक हार कर जब एक दीवार से टेक कर बैठ गए तो मोहम्मद बिन अशअथ ने कहा कि मैं तुम्हें अमान देता हूं, मैं तुम्हें अमान देता हूं, तुम्हारी जान की हिफाजत होगी, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, लिहाजा मत लड़ो। अब मुस्लिम बिन अकील ने बात सुनी तो मुस्लिम बिन अकील ने जो है वो लड़ना बंद कर दिया
लेकिन मोहम्मद बिन अशअस की बात कबूल नहीं की जाएगी, ये बात मुस्लिम बिन अकील को पहले से पता था। इसलिए मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि देखो, तुम्हारा अमान देना मुझे नहीं लगता कि काम आएगा, लिहाजा तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। एक छोटी सी मदद मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं, खुदारा वो छोटी सी मदद करो। मोहम्मद बिन अशअस ने कहा, वो मदद क्या है? खुदारा आपने किसी बंदे को भेजकर हजरत हुसैन तक ये बात पहुंचा दो, कासिद को भेजकर ये बात पहुंचा दो कि यहां मत आना, यहां मत आना। मैं अपने से ज्यादा हजरत हुसैन की फिक्र कर रहा हूं, उनके अहलो अयाल की फिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हजरत हुसैन हक के लिए हर कुछ कर सकते। ये बात मुस्लिम बिन अकील को और तमाम तर लोगों को मालूम थी, हत्ता कि यजीद को भी ये बात मालूम थी। मोहम्मद बिन अशअस ने यह काम कर दिया। अभी हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु एक मकाम पर पहुंचे, जिस मकाम का नाम मेरे जहन में नहीं है। उस मकाम पर पहुंचने के बाद ये खत मिला। मुस्लिम बिन अकील उन्हें मना कर रहे हैं, लेकिन खत को पढ़ने के बाद हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि होगा तो वही जो अल्लाह चाहता है, हम अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। होगा तो वही जो अल्लाह चाहता है। अब सफर पर हजरत हुसैन जारी है, आ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर इब्ने जियाद के महल में लाया गया, दरबार में लाया गया। इब्ने जियाद को मोहम्मद बिन अशअस ने कहा कि जियाद, मैंने मुस्लिम बिन अकील को अमान में लिया हुआ है, मैंने ये वादा किया हुआ है कि तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। इब्ने जियाद ने कहा, तुम कौन होते हो अमान देने वाले? कौन हो तुम? मैं किसी अमान बेमान को नहीं जानता, सरक जाओ। इसके बाद मुस्लिम बिन अकील के दरमियान और इब्ने जियाद के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा होता है, एक जबरदस्त बहसो मुबाहिसा होता है, जिसको आपको सुनना चाहिए। इब्ने जियाद ये कहता है कि तुम लोगों ने सल्तनत को बर्बाद करने की कोशिश की है, तुम लोग बागी हो, तुम लोग एक कलमे, एक खुदा और एक शरीयत को तोड़ने के लिए निकले हो। क्यों? एक कलमे ही की तो हुकूमत है, एक खुदा ही की तो इबादत की जा रही है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तेरे बाप ने जिन जिन लोगों को कत्ल किया है, उन लोगों ने बेजार होकर मोहम्मद इब्न हसन, उन लोगों ने बेजार होकर हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह अन्हु को खुतूत लिखकर यहां पर बुलवाया है। बेजार होकर, हम खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है। मुस्लिम बिन अकील इब्ने जियाद के दरबार में डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं। लेकिन इब्ने जियाद को चूंकि वो गुस्से से लाल था और उसने फरमान जारी कर दिया था कि हानी बिन उरवा को कत्ल किया जाएगा, मुस्लिम बिन अकील को भी कत्ल किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम बिन अकील ने जो बात कही है, वो बात आपको याद आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए जिंदगी भर। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है, मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने भाई अम्र बिन साद से करना चाहता हूं। अब वो गुजारिश वही थी जो मोहम्मद इब्न अशअस से जो है मुस्लिम बिन अकील ने की थी। तो इब्ने जियाद ने कहा, आप कर दीजिए, आपकी जो आखिरी नसीहत है या वसीयत है कर दीजिए। तो उन्होंने, मुस्लिम बिन अकील ने अम्र इब्न साद को बुलाया और कहा कि देखिए, कूफा के अंदर एक शख्स से मैंने 700 दिरहम उधार लिए थे, खुदारा मेरा वो कर्ज वापस कर देना। इतना बड़ा शख्स आखिरी वक्त में किस चीज से डर रहा है? कर्जे से। ये बात हमें सीखने को नहीं मिलती कि कर्जा कितना बड़ा गुनाह है, छोड़ छोड़ कर मर रहे हैं हम लोग। ये भी तो सोचना चाहिए। अपने अहलो अयाल के बारे में बात नहीं की, जो मक्का मदीने में अपना खानदान है उसके बारे में बात नहीं की। बात की तो किसके बारे में की कि कूफा के एक आदमी से मैंने 700 दिरहम कर्ज लिए हैं, खुदारा उसे वापस लौटा देना। और दूसरा, एक कासिद को भेजकर, एक सफीर को भेजकर हजरत हुसैन को मना कर देना कि वो कूफा की तरफ ना आए। जब अम्र इब्न साद ने इब्ने जियाद को बताया कि इनकी ऐसी ऐसी वसीयत है, तो इब्ने जियाद ने कहा कि एक अमीन आदमी है, कभी खियानत नहीं करेगा
और दूसरी बात, अगर हुसैन हमारे मुकाबले में नहीं आएगा तो हम उससे नहीं लड़ेंगे, और अगर हुसैन हमारे मुकाबले में आया तो हम जरूर भी जरूर उससे लड़ेंगे। ये बात किसने की? इब्ने जियाद ने की। अब इसके बाद हानी बिन उरवा के सर को काटकर, मुस्लिम बिन अकील के सर को काटकर इस कमबख्त ने यजीद के दरबार में भेजा, इन दोनों के सर काट के। जाहिर सी बात है ये दोनों बागी डिक्लेयर हो चुके थे। अब जैसे ही इन दोनों के सरों को देखा है वो खुश हो गया यजीद। यजीद खुश होने के बाद यजीद ने रिटर्न खत लिखा कि हुसैन इराक तक पहुंच रहा है, लिहाजा अपने अफसरों को भेजो, जासूसों को भेजो, उसे रोको, उसे आने मत दो, हुसैन को आने मत देना, सिवाय जो तुम्हारे मुकाबले में आए, और किसी को कत्ल न करना। यानी बात यह थी कि जो जो तुम्हारे मुकाबले में आए, जो जो बगावत करे, उन सबको कत्ल कर देना। यह बात यजीद ने खत में लिखकर इब्ने जियाद को पहुंचा दी। अब इब्ने जियाद के पास तो मौका था, वो सरकशी में, गुनाहों में मुलविस। अब इब्ने जियाद, ये नाम याद रखना, बार बार इब्ने जियाद आपके सामने बयान किया जा रहा है, उबैदुल्लाह बिन जियाद। अब मुस्लिम बिन अकील के शहीद होने की खबर हजरत हुसैन को मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सफर जारी रखा था। लेकिन हजरत सहाबाई कराम ने हजरत हुसैन को मना किया था। अब ये बात मैं आपको बताकर आगे की जो है स्टोरी में उससे कनेक्ट करता हूं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु जब मदीने से कूफा की तरफ निकल रहे, मक्का से कूफा की तरफ निकल रहे थे, तो सबसे पहले आकर आपको रोकने वाले उमर बिन अब्दुर्रहमान, उन्होंने समझाया कि आप ना जाइए, वो लोग कूफा वाले सही नहीं है, और उनके दिल वो जो है वो भले ही आपकी तरफ हो, लेकिन उनकी तलवारें वो यजीदियत के साथ है। ये बात अब्दुल्ला इब्ने मुती ने भी कही थी, आप ना जाइए, वो काबिल एतबार लोग नहीं है, काबिल यकीन लोग नहीं है। पहली मर्तबा आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझाया कि न जाना, मैं तुम्हें वास्ता देता हूं, न जाना, न जाना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने उनके मशवरे को सुना और ये कहा कि इंशाअल्लाह मैं देखता हूं आगे क्या करना है। दूसरे दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फिर आए, कहने लगे कि न जाना, न जाना, रिक्वेस्ट की उनके सामने। लेकिन हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को उस वक्त न जाने क्या नजर आ रहा था, हम नहीं जान सकते उस बात को। अपने नाना के दीन को मिटता हुआ नहीं देख सकते थे। नाना के दीन के चेहरे को मस्क करता हुआ कोई शख्स हो और हुसैन इब्न अली खामोश रहे, ये देख नहीं सकते थे। लिहाजा हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु इतने लोगों के समझाने के बावजूद भी सफर उन्होंने शुरू कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मुती मिले रास्ते में, फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। फिर चले आगे अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने खत लिखा, अपने बेटे को भेजा, जाओ हजरत हुसैन को बुलाओ वापस। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने क्या काम किया पता है आपको? मक्का के गवर्नर अम्र इब्न सईद नाम था गालिबन उसका, उसके पास जाकर एक अमाननामा लिखा कि अगर हुसैन वापस मक्का आए तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं होगा, उन्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। अगर वो मक्का आए तो कोई उनके बारे में चीमी गोइयां नहीं करेगा। उस अम्र इब्न सईद ने लिखा कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे। वो खत लेकर अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह अन्हु पहुंचे, अपने एक साथी को लेकर हजरत हुसैन के पास पहुंचे। हुसैन को समझाया कि आप ना जाइए, आप कुफा ना जाइए, वो लोग भरोसे के लायक वाले लोग नहीं है, आप ना जाइए। लेकिन हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा है। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने, बहरहाल उसमें ख्वाब का तज़किरा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अगर हमें कहीं मिलता है वो तज़किरा तो हम जरूर बयान करेंगे। लेकिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने ख्वाब का तज़किरा बहरहाल नहीं किया होगा, जो कि किताब वाले ने भी उसमें दर्ज नहीं किया है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपना सफर जारी रखा। अब ये सफर वहां जाकर मुकम्मल होगा जहां पर जो है वो हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में अपने अहलो अयाल के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा करते हुए और अल्लाह से दुआएं मांगते हुए
अपने नाना के दीन की हिफाजत करते हुए, इस्लाम की नशर व इशाअत करते हुए अपनी जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चे की और छोटे बच्चे की और अपने पूरा घर बार और अपने घराने को अल्लाह के रास्ते में शहीद कर देते हैं, शहीद हो जाता है घराना। इल्ला माशाअल्लाह जो लोग बचेंगे इंशाअल्लाह उनके बारे में हम आपको ख़बर देंगे। लेकिन करबला से एक बात तो आपको समझ में आती है, मोहब्बत हो दीन से तो हुसैन जैसी। क्योंकि यजीदियत अगर कुछ लम्हे के लिए बाकी रह भी गई तो हुसैनियत ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगी, ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने वाला बनाए, आपके साथियों से मोहब्बत करने वाला बनाए, और जिन जिन लोगों ने हज़रत हुसैन का साथ दिया है उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए, और करबला के इस मैसेज से ये समझने वाला बनाए कि मुनाफिकीन का अंजाम बहरहाल बुरा है, मुनाफिकीन का अंजाम बहरहाल बुरा है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, निचले दर्जे में जहन्नम की। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन से गद्दारी, दीन से धोखेबाजी, अपने कायदीन से धोखेबाजी, असलाफ से धोखेबाजी करने से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।